हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। हाँ तो हम क्या करेंगे सर। इनको फर्क नहीं पड़ रहा है अधिकारियों को, तो उसको लेकर के फिर अब बैठे हैं, हम देखते हैं फिर। सर हमारे हाथ में नहीं है, हम डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते। भवन बन के तैयार है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कि हमारे पास भवन नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैम से इसी चीज़ में बात कर रहे हैं कि हमारा अधिकार चाहिए हमें, तो मैम इस चीज़ के लिए आगे भी नहीं आ रही है ना, हमसे संवाद नहीं कर रही है। यहाँ से एडी ऑफिस भी फ़ोन किए हूँ तो मैसेज भी किया तो मैसेज तक नहीं देखे। छत से टपकते पानी और नीचे में बैठे छात्र। जिस जगह पर है मैम, आपका ऑफिस तो काफ़ी वेल मेंटेन दिख रहा है, लेकिन बाहर जो है सीपेज हो रहा है। हाँ वो तो हमेशा होता है। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। मैं रायगढ़ के डिग्री कॉलेज में हूं और डिग्री कॉलेज में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों की मांग क्या है, बातचीत करते हैं। ये देख लीजिए, बारिश के बीच ये छत जो है ये भी टपक रही है और उसी बीच जो है ये देखिए जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये डिग्री कॉलेज का यही छत है और इसी के नीचे छात्र बैठे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए कोई पहुंचा नहीं है। जो तस्वीर देख रहे हैं आप सीपेज है और किस तरह से छत से टपकते पानी और नीचे में बैठे छात्र। तो बातचीत करते हैं इनसे, क्या कुछ मांगे हैं। थोड़ा परिचय बता दीजिए और बताइए कि क्यों बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कब उठेंगे। जी, मैं इस कॉलेज का छात्र था और NSY का यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हूँ। हमारे छात्र यहाँ इस कॉलेज के छात्र बैठे हुए हैं धरने पे। करीबन 9 बजे से बैठे हैं। 3 छात्र ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इनकी पिछले 7-8 दिनों से ये मांग है कि यहाँ पर सीट बढ़ाई जाए, क्योंकि इनकी पहले से मांग है, कई सालों से यहाँ पर सीट नहीं बढ़ी है। लगभग 3 सालों से सीट नहीं बढ़ी है और जो मुख्य MSc के जो मुख्य 3 विभाग हैं, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, इसमें सिर्फ 45 सीटें हैं और इनके जो आवेदन आप देखेंगे लगभग 500 आवेदन आए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर सीट बढ़ाने की मांग को पहले क्या कारण बताते थे सीट ना बढ़ पाने के कारण? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बताते थे, स्टाफ नहीं बताते थे, क्या बताते थे? कुछ बातचीत का दौर हुआ है? जी, इससे पहले इनका यही कहना था कि हमारे पास भवन नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं। 3 साल पहले ये मांग हुई थी और हम फिर इस चीज़ को लेकर शासन के पास मांग के लिए गए और शासन ने स्वीकृति दी और उसके बाद भवन बन के आज के डेट में तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि भवन बन के तैयार है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसको अपने अंडर नहीं ले रहे हैं और ना उसमें पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। छात्र उनसे बात कर ले रहे हैं, हाथों में संविधान की प्रति है, उसको लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए, मैं जहाँ पर ये लोग बैठे हैं, ये ज़मीन जो है, यहाँ छत से टपकता पानी जो है वो यहाँ पर है और ऐसे में छात्र बैठे हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और इस स्थिति में छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। अपना घर नहीं मांग रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करवाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो दूर दराज से बच्चे आते हैं, चूँकि रायगढ़ का ये सबसे बड़ा सरकारी कॉलेज है, सरकारी महाविद्यालय है, ऐसे में यहाँ पर दूर दराज के बच्चे जो हैं वो आते हैं, उनका भी यहाँ पर एडमिशन हो सके, इसी की मांग के लिए बैठे हुए हैं। कौन सा क्लास में हो और ये संविधान की प्रति लेकर क्यों बैठे हो? जी, मैं अभी MA साइकोलॉजी कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी मेरे को हिंदी में एडमिशन लेना है, तो हिंदी में सीट नहीं है और मैं संविधान का ये प्रति इसलिए पकड़ा हूँ क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। संविधान हमारा अधिकार दिलाता है। मैम से इसी चीज़ में बात कर रहे हैं कि हमारा अधिकार चाहिए हमें, तो मैम इस चीज़ के लिए आगे भी नहीं आ रही है ना, हमसे संवाद नहीं कर रही है। क्या करेंगे आप लोग? कौन कौन भूख हड़ताल में, कौन कौन है? हम 3 हैं यहाँ पर। हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो कैसे करोगे? सुबह 9 बजे से बैठे हो, लगभग 4-4:30 बजने वाला है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब के मुद्दे के लिए कर रहे हैं। ये छात्र हित का मुद्दा है, तो इसे कॉलेज प्रशासन को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए अभी तक का तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है ना। अभी आकर के कोई प्रोफेसर हमसे बात किए हैं। अभी सब अपने अपने कैबिन में हैं, हम बैठे हुए हैं यहाँ। हमारे बैठे हुए हमें 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही अभी तक तो नहीं हुई है फिलहाल। हो जाता है, जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जिस तरह से ज़मीन, गीली ज़मीन पर बैठे हैं आप और खाए नहीं हैं, होगा नुकसान होगा
कौन होगा नुकसान का जिम्मेदार तो कॉलेज प्रशासन और जो ऊपर के अधिकारी हैं वही हैं। जब हमने पहले बार ज्ञापन दिया था कि बढ़ाना चाहिए, तो उस पर भी हमने कहा था कि नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। तो उस पर सामने से रायपुर से उधर अधिकारियों के द्वारा हमें बोला गया कि जितना छात्र कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यदि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है अधिकारियों को, तो उसको लेकर के फिर अब बैठे हैं, हम देखते हैं फिर। अच्छा ये बता दो मुझे कि वैसे तो प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है ये, कहाँ से बच्चे आते हैं? ऐसे कुछ बच्चों से बातचीत की हो क्या जिनके एडमिशन नहीं हो पाया कम सीट की वजह से? बच्चे तो पूरे जिले से पुसौर, चंदरपुर, ये भुगदेवपुर, बरमकेला, सरिया इधर से आते हैं। और एक दो बच्चे हैं पुसौर साइड के, उनका एडमिशन यहाँ नहीं हुआ है, सीट फुल हो गया था। तो लग रहा है कि मांग जो है वो जेन्युइन है, मान लेना चाहिए प्रशासन को। पूरा जनवन मांग है, क्योंकि पहले तो हमारे पास जो बिल्डिंग नहीं था और अभी बिल्डिंग भी हमारे पास है, कमरा भी बन के तैयार है। तो मानना चाहिए। मैडम हमें सिर्फ खाली आश्वासन दे रहे हैं अभी कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग भूख हड़ताल बैठे और हमारे जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। हम अपना अधिकार देखिए माता सरस्वती वहाँ पर विराजित है और माता सरस्वती के चरणों के सामने ही ये लोग बैठे हुए हैं और क्या मांग कर रहे हैं? सीट बढ़ाने के लिए। बगल में ही प्राचार्य कार्यालय है, यहाँ भी जाकर बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कैमरा ऑन है और बातचीत कर लेते हैं। प्राचार्य मैडम है। मैम नमस्ते। बस 2 मिनट समय चाहिए मैम। कुछ छात्र बैठे हैं, NSY का उनका समर्थन मिल रहा है, क्या मांगे हैं, क्यों सीट नहीं बढ़ पा रहा है? सर हमारे हाथ में नहीं है, हम डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते। हमने पूरा प्रोसेस शासन तक पहुंचा दिया है, वहाँ से जो भी होगा तब हो पाएगा, हम लोग नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। हाँ तो हम क्या करेंगे सर, हम तो उनको बोले हैं, सब चीज़ हो चुका है, हमारे हाथ में रहता तो जिस दिन लेटर आया ना आवेदन उसी समय बढ़ा देते। हमको किसी को ताकना नहीं पड़ता, लेकिन हमारे हाथ तो में नहीं है ये। कहाँ अटका हुआ फाइल, क्या लग रहा है? कार्यालय संचालय उधर जाएगा तब हो पाएगा, उन लोग परमिशन देते। क्या समझाएंगे इनको, क्या समझाइश देंगे? हम समझा चुके हैं, रिटर्न में दे भी दिए हैं और रखे भी हैं, सब कुछ वो सब पता है। कुछ देर में कॉलेज बंद करेंगे, बच्चे बैठेंगे बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब? किसी और उच्च अधिकारी से बात हुई है जो अभी जिस तरह से माहौल बना हुआ है? नहीं उठा रहे हैं सर, रोज बात होती है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ यहाँ से AD ऑफिस भी फ़ोन किए हो तो मैसेज भी किया तो मैसेज तक नहीं देखे हैं। कहाँ से आते हैं बच्चे मैम एडमिशन के लिए? एडमिशन से पूरे रायगढ़ जिले से आते हैं। जिले का सबसे बड़ा सरकारी महाविद्यालय। हाँ और कॉलेज में PG कॉलेज, हाँ उनकी मांग जायज़ है, मैं उनके पक्ष में ही लेटर लिख के दिया है हम लोगों ने। ऐसा नहीं है उनका मांग नाजायज़ है, जायज़ ही है, लेकिन अभी तत्काल नहीं हो पा रहा है, ये समस्या है। उनके पास बहुत सारे कार्य होंगे ना। जिस जगह पर है मैम आपका ऑफिस तो काफ़ी वेल मेंटेन दिख रहा है, लेकिन बाहर जो है सीपेज हो रहा है। हाँ वो तो हमेशा होता है, बहुत पहले से ही हो रहा है, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है। मेंटेनेंस के लिए कुछ पत्राचार हुआ है? मेंटेनेंस हाँ हो चुका है, सब हो गया है। हाँ सब हो गया है। मेंटेनेंस हुआ कि पत्राचार हुआ है? पत्राचार हुआ है। मेंटेनेंस के लिए जब तक PWD के अधीन रहे ना हमारा बिल्डिंग, वो करेगा तब तो। हम अभी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुआ है, हमने रिपेयर के लिए बारिश के पहले ही बोला था, लेटर भेज दिया है। थैंक यू मैम। ये मैडम भी आई, जी उनको भी हमने बोला, तो नए सिरे से बिल्डिंग बनने वाली है, तो इसलिए हो सकता है ध्यान ना दे रहे हों। ठीक है। ये देखिए प्राचार्य मैम है डिग्री कॉलेज की और कह रहे हैं कि मैंने छात्रों के हित को देखते हुए छात्रों के पक्ष में ही सीट बढ़ाने के लिए जो पत्राचार है वो कर दिए हैं, वरिष्ठ अधिकारियों तक सूचित कर दिए हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। खबर को लेकर क्या कहते हैं प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।